आज मैं आपको आम के पौधे उगाने की एक अनोखी और असामान्य प्रक्रिया दिखाऊंगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। इस पद्धति में हम आम के पेड़ को प्याज के साथ जोड़कर उगाएंगे और नतीजा यह होगा कि आपको साल भर आम के ताजे और स्वादिष्ट फल मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। यही कारण है कि आपको यह वीडियो बहुत ध्यान से देखना होगा। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी अनोखी तकनीक है जो न केवल आपकी उत्सुकता को बढ़ाएगी बल्कि आपको हैरान भी कर देगी। हम इस प्रक्रिया में प्याज का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह पौधों की वृद्धि को तेज करने में मदद करता है। अगर आप इसे सही तरीके से अपनाते हैं तो आपको हर मौसम में आम का स्वाद मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि आप इस प्रक्रिया को सीखें, मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको यह प्रक्रिया समझ में नहीं आएगी। यदि आपके पास इस समय खाली समय नहीं है तो कृपया इस वीडियो को बाद में देखें, इसे शेयर करें या अपनी प्रोफाइल पर सेव कर लें ताकि आप फ्री टाइम में इसे ध्यानपूर्वक देख सकें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आप इस अनोखी तकनीक को सही से समझ नहीं पाएंगे और फिर कमेंट में गलतफहमी भरे सवाल करेंगे। अब चलिए इस दिलचस्प प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें एक अच्छी किस्म के आम के पेड़ की शाखा चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि शाखा स्वस्थ हो और उसमें कोई रोग या कीट न लगा हो। एक बार जब आप यह शाखा चुन लें तो इसे दो छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद हमें एक प्याज लेना है और उसके बीच में एक छोटा छेद करना है। इस छेद के माध्यम से हम आम की शाखा को प्याज के अंदर डालेंगे। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि शाखा अच्छे से प्याज के भीतर फिट हो जाए। यह प्रक्रिया थोड़ी सावधानी की मांग करती है, इसलिए इसे आराम से और ध्यानपूर्वक करें। इसके बाद हमें एक छिद्रित प्लास्टिक कंटेनर चाहिए जिसमें हम थोड़ी राख भरेंगे। राख का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम करती है और जड़ों को संक्रमण से बचाती है। अब हम इस कंटेनर में अपनी आम की शाखाओं को डालेंगे और फिर उसमें थोड़ी मात्रा में कोका कोला डालेंगे। आप सोच रहे होंगे कि कोका कोला क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और शुगर होती है जो जड़ों को सक्रिय करती है और उनकी वृद्धि में मदद करती है। अब इस कंटेनर को 8 दिनों के लिए एक सुरक्षित जगह पर रख दें। इन 8 दिनों में आपको इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। जब आप 8 दिन बाद इस कंटेनर को देखेंगे तो आपको छोटे छोटे अंकुर दिखाई देंगे और पत्ते भी निकलने शुरू हो जाएंगे। यह प्रक्रिया बहुत रोमांचक है क्योंकि आप अपनी आंखों के सामने एक पौधे को तेजी से बढ़ते देखेंगे। अब हमें इसमें दोबारा थोड़ी मात्रा में कोका कोला डालनी है और इसे अगले 8 दिनों के लिए फिर से छोड़ देना है। इस दौरान पौधे की जड़ों और पत्तों की वृद्धि और भी तेज हो जाएगी। 8 दिन बाद जब आप इसे फिर से देखेंगे तो यह पहले से भी बड़ा हो जाएगा। अब समय आ गया है इसे गमले से निकालने का। बहुत सावधानी से इस पौधे को गमले से निकालें और जड़ों से चिपकी हुई मिट्टी को हटा दें। जड़ों को नुकसान न पहुंचे, इसका खास ख्याल रखें। अब हमें 2 छोटे काले गमले लेने हैं और उनमें लाल मिट्टी भरनी है। इन गमलों में पौधों को स्थानांतरित करें और जड़ों पर हल्का पानी छिड़कें। इसके बाद इन गमलों को 40 दिनों के लिए एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ दें। 40 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका पौधा और भी बड़ा और मजबूत हो गया है। अब हमें इसे बड़े गमलों में ट्रांसफर करना है। इसके लिए 2 बड़े प्लास्टिक कंटेनर लें और उनमें जैविक मिट्टी भरें। जैविक मिट्टी पौधे के विकास के लिए बेहद फायदेमंद होती है। अब इसमें कटे हुए केले डालें। केले का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की प्रचुर मात्रा होती है जो पौधों की जड़ों और तनों को मजबूत बनाने में मदद करती है। अब इन पौधों को बड़े गमलों में डालें और हल्का पानी छिड़कें। इस प्रक्रिया के बाद आपको इन्हें 60 दिनों के लिए सुरक्षित स्थान पर छोड़ देना है। 60 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका आम का पेड़ पूरी तरह से विकसित हो चुका है और इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं। यह देखकर आपको निश्चित ही गर्व महसूस होगा क्योंकि यह पेड़ अब फल देने के लिए तैयार है। अब बस 1 महीने का इंतजार और करें और आपके पेड़ पर ताजे रसीले आम लटकने लगेंगे। इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कैसे विज्ञान और प्रकृति का सही संयोजन हमें कुछ अद्भुत और असाधारण दे सकता है। यह प्रक्रिया न केवल आसान है बल्कि इसे अपनाकर आप अपने घर की छत पर भी आम के पेड़ उगा सकते हैं। यह आपकी बालकनी को हरा भरा बनाने के साथ साथ आपको हर मौसम में ताजे आम का आनंद लेने का मौका भी देगा। अगर आपको यह वीडियो और यह प्रक्रिया पसंद आई हो तो हमारे चैनल डॉक्टर कार्डियो को फॉलो करें। अगले 7 दिनों में हम आपको दिखाएंगे कि बिना किसी रसायन का उपयोग किए आप अपनी छत पर 12 महीने आलू कैसे उगा सकते हैं। लेकिन आप यह वीडियो तब तक कभी नहीं देख पाएंगे जब तक आप हमारे चैनल डॉक्टर कार्डियो चैनल को फॉलो नहीं करेंगे। इसलिए इस पेज को केवल वही दर्शक फॉलो करें
जो उस वीडियो को देखना चाहते हैं। और अगर दूसरे लोग चैनल को फॉलो नहीं करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और एक बात, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप इस वीडियो को दुनिया के किस देश में देख रहे हैं लिखना ना भूलें, ताकि हम अगले वीडियो में आपको धन्यवाद दे सकें। हमारे पिछले वीडियो पर सबसे पहले जिला गोलाघाट के नाजिम हुसैन ने टिप्पणी की थी, उसके बाद सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के ओम प्रकाश सिंह ने टिप्पणी की थी और कोलकाता से